पक्का हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही इंसान का जीवन है, प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, और जितना भी है सब जीवन में आप मिला लो, लेकिन जैसे नींबू डालने से खीर फट जाती है, वैसे ही पूरा जीवन अच्छा चल रहा है और घमंड की 2 बूंदें निचोड़ दो, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सब कार्य करें, लेकिन महाराज जहां घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आदमी बस उतना ही आपसे लगाव रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में वक्ता जो होते हैं उनकी कमी ना है, हम जैसे तो बहुत है ना, लेकिन एक लगाव है, एक प्रेम है आप सबके प्रति मेरा, तो हमारा यहाँ क्षेत्र में बार बार आना हो रहा है, वरना हम भागवत करके निकल लेते का उस बोलचाल नहीं आती तो हम यहाँ दोबारा देखने को नहीं मिलते। तो एक प्रेम और लगाव होना चाहिए, दोनों तरफ से होता है। एक आदमी पूरी जी जान से लगा रहे और आपको उससे मतलब न हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है। एक आप जैसे लोगों की कहावत है कि मित्रता करना सरल है लेकिन निभाना बहुत कठिन है, और ये सत्य बात है। आपको बता दें कि पूरे जब संसार में आदमी आता है, यहाँ आता है तो चाचा चाची, भैया भाभी, मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, सब रिश्ते भगवान बना के भेजता है, लेकिन एक अकेला रिश्ता है जो हमें खुद बनाना पड़ता है, और वो है मित्र का। और कलयुग का आदमी मित्र बनाने में भी गलती कर देता है, मित्र नहीं बनाए जाते, उसमें भी गलती है। हम प्रेमी उसको कहते हैं जिसने निस्वार्थ प्रेम किया हो। स्वार्थ वाला प्रेम बस खेस्तान के 5 साल आप चला लोगे, 5 साल स्वार्थ वाला प्रेम, लेकिन जो निस्वार्थ है वो जीवन पर्यंत तक कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। आप निस्वार्थ लगाव रखिए। यहां समझाई रही है मैया कि महाराज ढोला वापस नहीं जाना चाहिए। मैना हमारी कोख में पत्थर पड़ गई कि बेटा को जन्म नहीं दे पाई, तो मैया सुरुचि ने सुनीति के पेट में लात मारी, लात लगी लेकिन पैर ना छोड़े के बात कही बहना, ये किस्मत की बात है, क्योंकि जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो घूम फिर के जरूर तुम्हारे पास आएगा, जो किस्मत में नहीं है दादा वो आके भी चला जाएगा। एक वृक्ष की 2 डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता, एक डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। आदमी एक ही वृक्ष से 2 लकड़ियां तोड़ ले और क्या पता उन लकड़ियों की क्या किस्मत हो रही है, हवन में पहुंच जा रहे, एक चिता में काम आए, वो किस्मत की बात है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए, एक पत्थर से लोग 2 टुकड़े बना लेते, एक की शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते और एक सीढ़ियों पे लगा लेते, उसके ऊपर से गुजरते हैं। एक राजा
एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है एक झूले। मैया ने समझायो, महाराज दुनिया से आदमी लड़के घर आ सकता है, लेकिन जब अपने ठोकर मार देना तो दुनिया में टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचता। बच्चा को अगर कोई बाहर वाला आदमी पीट दे तो घर में माँ बाप से रोएगा, और अगर माँ बाप हाथ उठा दें तो कोने में बैठ के रोता है। एक उदाहरण देती हूँ। एक कामवाली थी, उस कामवाली के बेटे को हीरा मिला। बाने वो हीरा मैया को पकड़ाओ और जवाब दो, मैया देख दो जो हीरा है। कामवाली ने वो हीरा चारों तरफ से देखो और फेंक दियो। बोले कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। जब ये कहा कि कांच का टुकड़ा है तो कामवाली बच्चा चला गया, वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। बोले देख तो भैया जो हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे कह दी कि जो हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा को फेंक दियो। अब वो मैया चली गई तो वो सुनार वह हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। अब हीरे की परख जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसी जौहरी ने देखो तो बोले है तो हीरा, लेकिन अगर हमने कह दी कि हीरा है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जौहरी ने भाई हीरा को देख के और दूर फेंक दियो। हीरा कभी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन भाई हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। तो लोगों ने पूछा कि कामवाली ने फेंका तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो काय को टूट गयो। तो वो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो दुनिया में टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचता है। मैया ने बात कही कि आप अंदर चलो, जैसे बोलोगी जो बताओगी वैसा ही होगा। बोले एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या है? महाराज इसको मोटी सी साड़ी पहनाइए, हाथ में बांस और एक सेर जौ, इसकी रोटियां बना के नमक रख के खाए। ठीक है, शर्त मंजूर है। अंदर पहुंची मैया। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। महाराज एक दो दिन ना आए, एक दो महीना ना आए, बुजुर्गों 6 महीना है गए। मैया सुनीति ने अपने पति को चेहरा नहीं देखो। बड़ी रानी ने विचार किया कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं। मैया मरवे के लिए चली। रात्रि को समय, माह का महीना, भीषण सर्दी पड़ रही है। हुआ ऐसा, ए दुख की मारी मात हटा से नीचे आई गई। जन्मो नहीं राज कुमार के बिटिया, रोई रही तो घिरारी। पति की
रहते हैं, जिसको हम बामी बोलते हैं, बामी। बामी के पास मैया सुनीति खड़ी है गई। माता जब बामी पे ठहरी, पैर नहीं वही आवाज निकल के आई जेरी। मैया वो सर्व संबोली, अरे बेटा आज मेरे संकट को बांटो, मोटे दुख सो लात ललाट का उंगली में काटो। जवाब दिया, लाला हम पे दुख सहन नहीं हो रहा, मुझे उंगली में काट ले। सर्प ने कहा कि मैया में बेवजह कभी किसी को नहीं सताता, तू जा। आगे बढ़ी, जंगल में कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो बुजुर्गों पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? जवाब दो महाराज, आप मुझे दिखने में बड़े तेजस्वी संत लग रहे, हमें ये बताइए एक माँ, एक बेटी, एक औरत, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? तो बाबा नारद बोले तू पहले हमारे सवाल को